So the first two phases of the Uttar Pradesh election, and this is a 7-phase election, are happening in the western part of the state, which are closer to the capital. Now, one of the most interesting seats in those phases is Kairana. Now, Kairana is a part of the Shamli district in Uttar Pradesh, and in the past it has been in the news for communal polarization, for what the BJP has in the past said is the migration of Hindus out of that area. This has been the framework of elections that have taken place, especially in the last 2-3 years, including the 2019 Lok Sabha election. But my colleague Ravish Ranjan Shukla actually travelled to Kairana for a ground report on these elections and how they are shaping up and what are the main issues, and this is what he found. कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। Elections in West Uttar Pradesh heavily polarized in the political discourse. All through this week, leaders of the SP, BJP and Congress have been trading punches on who is polarizing more. But what's the reality on ground zero at the very heart of the polarization debate capital in West UP, Kairana? We reached the shop of Anil Gupta, head of the Vyapar Mandal in Kairana. Chief Minister Yogi Adityanath said Hindu traders had to flee due to Muslim appeasement of the Samajwadi Party. Is that the reality? ये अनिल गुप्ता जी जो है वो व्यापार मंडल के कराना के अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं योगी जी के साथ में भी इनकी तस्वीर है, हरीश रावत के साथ में भी तस्वीर है, राज बब्बर के साथ में तस्वीर है और नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हैं। 30 साल से कैराना के इसी जगह पर अनिल गुप्ता जी व्यापार कर रहे हैं। अनिल जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैराना आपका जो है वो तो टीवी में बड़ा खूंखार नजर आता है। जी जी। आप अभी तक व्यापार कर कैसे रहे, मुझे ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है। नहीं देखिए, हम व्यापार मंडल जुड़े हुए हैं तो आपने बता ही दिया। करीब करीब पूरा बाजार के जितने व्यापारी हैं सब हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे मीटिंग होती रहती है, सबकी बात होती रहती है और मैं खुद यहाँ का बाशिंदा हूँ। तो जो यहाँ के बारे में बनाई है वो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम में कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, रही बात बदमाशी की, यहाँ बदमाशी जरूर थी। अच्छा, सपा सरकार में। तो नाहिद हसन की बात आती है कि उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया जी, उनके बारे में क्या आप लोगों का तासुर है, क्या उनके बारे में सोच है? नहीं देखिए, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ कैराना में रहता हूँ 30 साल से। यहाँ के बड़े माननीय विधायक जी हमारे भाई, देखे मैं तो, मुझे तो कोई ऐसी बात लगती नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज कैराना में शांति है तो कहीं ना कहीं उनका भी मौन एक तरह से मतलब इसमें योगदान है। क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर वे चाहें तो झगड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी शहर का विधायक चाहे तो झगड़ा करा सकता है, झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुई आज तक। पलायन लाइन उनका परिवार के तो कोई नहीं बाहर गए? नहीं, उनका परिवार कोई नहीं गया था। यहाँ पर दूसरे हैं हमारे, मूले पंसारी के नाम से मशहूर है वे चले गए थे, उनके लड़के चले गए थे। बल्कि मूले पंसारी का पोता है वो तो, जो फिलहाल रहता है, उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो वो चले गए थे वहां से, लेकिन अब वे आ गए। We then visit Surendra Kumar and Vinod Kumar's shop a few steps away from Gupta's shop. Vinod Kumar was murdered by the Furkan gang in 2013. His son now runs the business. पिछले साल जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो इन्हीं के परिवार से उन्होंने बातचीत भी की थी, मिले भी थे, लेकिन इनके परिवार से किसी ने पलायन नहीं की। हालांकि आज की तारीख में ये मीडिया से भी इनके परिवार ने दूरी बना रखी है और कोई भी मीडिया के साथ में बातचीत नहीं करता है। We traveled to the Kayast Bada area of Kairana from where the news of migration was first highlighted in 2014. पुनीत गोयल है हमारे साथ में, ये लोकल रिपोर्टर हैं कैराना के और इन्होंने ही सबसे पहले खबर जो है ये लिखी थी। पुनीत, उस वक्त क्या था, अभी क्या है? उस वक्त समाजवादी की पार्टी थी, लैंड लॉर्ड पर
काफी कंट्रोल नहीं था और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। गुंडों का आतंक इतना था कि सरेआम कैराना के व्यापारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कैराना के व्यापारियों में उस दौरान इतनी दहशत हो गई कि उन्हें यहाँ मजबूरन प्लान करना पड़ा। अच्छा, यहाँ कैराना में हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रेम है आपस में, ना कोई ऐसी बात है, केवल गुंडों का रास्ता। जब मुद्दा है नहीं, प्लान का मुद्दा है नहीं जब। अच्छा जी, कोई मुद्दा नहीं है। नहीं कोई मुद्दा नहीं है प्लान का। तो फिर ये लगातार टीवी में लगातार नेता बड़े बड़े मुख्यमंत्री हमारे कई बार भाषणों में बोल चुके हैं पलायन पलायन पलायन। नहीं, पलायन हुआ था, पहले हुआ था पलायन, रोजगार की वजह से पलायन हुआ था। हाँ, कोई बाहर गया तो उसको दिखा दिया पलायन हो गया। मार्केट में अगर आप दुकानें गिनो, अगर 20 दुकानें नजर आएंगी, 10 हिंदुओं की हैं, 10 मुसलमानों की, जहाँ आप पे खड़े हैं, और पलायन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये तो उन लोगों के मकानों में यहाँ जगह कम थी, मकान जो 10 लाख का बिकना था वो 40 लाख का बिका। अपनी जमीनों के पास जाकर उन्होंने मकान बना लिए। उनके घरों में 10-10 भैंसें गाय थी, वो जगह नहीं थी यहाँ पे। मुद्दा तो पलायन का ये है, यहाँ पे कारोबार नहीं है। कम से कम 5000 आदमी रोज पानी बच जाते हैं यहाँ से। You heard the word on the street in Kairana. We now visit the house of Nahid Hassan, the controversial SP candidate whose arrest triggered a rethink by the party. Hassan has 17 cases registered against him. He is currently in jail. His mother, Tabassum Hassan, who was an MP, is underground. So now sister Ikra has jumped into the political fray. She is a little reticent and decides to stay away from the cameras. कोई केस नहीं था। हाँ। ना 2014 में था, ना 15 में था, ना 16 में था, ना 17 में था। 18 में आके हाँ। जो हमारे एसएसपी थे यहाँ से हाँ। अजय पाल शर्मा, उन्होंने जो है कोई विवाद होगा था इनका आपस में, उन्होंने उस पर मुकदमा लगा दिया था। वो Mriganka Singh, BJP's candidate from Kairana Assembly and the late Hukum Singh's daughter, is in the electoral fray. Her father floated and propagated the Exodus theory. She now says the biggest issue of Kairana is lack of development. यहाँ पर मुद्दे हैं निरंतर विकास को गति देते रहना और उसे आगे बढ़ाना। यही मुद्दा है। यही मुद्दा है। विकास तो चाहे शिक्षा में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे बढ़ाना, वही मुद्दा है। चलिए, ये बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से कि आप बता रही हैं कि विकास एक मुद्दा है, क्योंकि कैराना तो हमेशा से हिंदू ध्रुवीकरण का एक मुद्दा जो है सियासी नेता बनाते रहे, खासतौर पर बीजेपी के नेता। And so it would seem that the Kairana on the ground seems far different from the Kairana in election speeches. With Ravish Ranjan Shukla and camera person Rakesh Singh, an NDTV Bureau report.